अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लाडिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, दो चीज़ों पे बात होगी। एक तो कल जो पंजाब असम्बली के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उस पर, दूसरा इमरान खान साहब ने कल जो कराची में एक बड़ा पावर शो किया और उसमें उन्होंने क्या क्या बातें की आपके सामने रखेंगे और इमरान खान साहब की उन बातों से क्या मकसद है और उन्होंने किन को पैगाम दिया है, सारी बात इस पर होगी। कल पंजाब असम्बली के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उसने एक कौम का सर शर्म से झुका दिया है। पंजाब असम्बली के अंदर कल वज़ीर आला का इंतखाब होना था और जिस तरीके का उसके अंदर माहौल क्रिएट किया गया और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब तो हो गया, शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज वज़ीर आला तो बन गए, लेकिन उससे पहले असम्बली के अंदर जो हुआ वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। ये महज़ब मुआशरे की निशानी नहीं होती, ये एक जंगल का कानून नज़र आता है, ये एक बेलगाम मुआशरे की निशानियां हैं जो कल हुआ है। डिप्टी स्पीकर को जिस तरीके से ज़दोकोब किया गया, चौधरी परवेज़ इलाही जो कैंडिडेट थे वज़ीर आला के, उनको किस तरीके से मारा गया, पीटा गया और उनका बाजू तक तोड़ा गया। अब मसला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही जख्मी हो या डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को ज़दोकोब किया जाए। देखिए, चाहे परवेज़ इलाही हो या डिप्टी स्पीकर अपना दोस्त मोहम्मद मजारी हो, दोनों को जो पीटा गया है, दोनों को जो ज़दोकोब किया गया है, वो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से एक अखलाकियात नहीं है, ये बद अखलाकियात है। और ये जो कल्चर है ये बड़ा ख़तरनाक कल्चर है और इस कल्चर को मुतारिफ कराने वाले आपके सामने आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि असेंबली के अंदर इस किस्म का माहौल क्यों पैदा हुआ। डिप्टी स्पीकर को लोटे तक मारे गए, वो लोटे आए कैसे असेंबली के अंदर। ये एक वीडियो में आपके स्क्रीन पे ये चल रही है ये वीडियो में देखिए आप किस तरीके के साथ डिप्टी स्पीकर को ज़दोकोब किया जा रहा है और ये देखिए कौन लोग हैं। और अब ये दूसरी वीडियो आप देख लें, इस दूसरी वीडियो में पंजाब पुलिस जो आ गई है उस इजलास को कंट्रोल करने के लिए, सिक्योरिटी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि असेंबली के अंदर इतना हंगामा खेज मामला हो गया और एक जंगल का कानून जैसे नजर आ रहा था और जंगली जैसे लोग जंगली जानवर जैसे लड़ते हैं ना, इस किस्म का माहौल था। एक मंडी सजी हुई थी, एक मंडी लगी हुई थी असेंबली के अंदर। और जिस किस्म के ये देखें आप, ये पीटीआई के लोग जो हैं, ये पंजाब पुलिस के लोगों को किस तरीके से इनके साथ उनका बिहेवियर है और किस तरीके से इनको मार रहे हैं और इनको खींच रहे हैं। ये देखें ये कौन लोग हैं, ये पीटीआई के लोग हैं और पीटीआई के लोगों ने ही अपना डिप्टी स्पीकर को ज़दोकोब किया। अब मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये क्या मामला है। लेकिन अब जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं, जो हमजा शहबाज, सुनने में तो ऐसे आ रहा है कि सारी प्लानिंग जो थी ये परवेज़ इलाही की थी, लेकिन दूसरी जानिब से परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि राना मशहूद ने मेरे ऊपर हमला किया है और बिल्कुल वो फुटेजेस वो भी आई हैं सामने, उनमें परवेज़ इलाही को ज़दोकोब जो किया जा रहा है, परवेज़ इलाही के ऊपर जो हमला करने वाले लोग हैं वो भी उसमें नजर आ रहे हैं। अब हमजा शहबाज का ये फर्ज बनता है कि इस पर इंक्वायरी बिठाए। इंक्वायरी बिठाने के बाद जो लोग भी इसमें, चाहे पीटीआई के लोग हों चाहे वो नून लीग के लोग हों, इसमें जो भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब आते हैं इमरान खान साहब के कराची वाले जलसे के ऊपर। कराची में एक बहुत बड़ा पावर शो कल रात नहीं बल्कि परसों रात से कराची का एक माहौल बन गया था और तहरीक इंसाफ के हक में, इमरान खान साहब के हक में खवातीन निकली थी, बच्चे निकले थे, लोग निकले थे और बड़े दूर देहातों से भी लोग इस जलसे में शिरकत के लिए आए थे इमरान खान साहब के लिए। और ये इमरान खान साहब का जलसा जो है कल का, वो बड़ा पावर शो था, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा पावर शो एमक्यूएम के लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम है और कल
जो जलसागाह के अंदर एमक्यूएम के खिलाफ भी जो नारे लगे हैं, कि लोटे लोटे के नारे लगे हैं एमक्यूएम के खिलाफ, ये बहुत बड़ा पैगाम है उर्दू स्पीकिंग का, कराची के लोगों का। एमक्यूएम को भी यहाँ से सबक सीखना चाहिए। और एमक्यूएम की मुझे लग रहा है कि सियासत खत्म होने वाली है। जिस तरीके का कल माहौल देखा है बाग जिना के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है इमरान खान साहब ने बड़ा पावर शो किया है और इमरान खान साहब ने दिल लोगों के जीत ली है। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बयानिया अब भी चल रहा है। भले ही DGISPR का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आया है, उसके बावजूद इमरान खान साहब का बयानिया बिक रहा है लोगों में और चल रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब निकले हैं इस कौम की इज्जत के लिए, कौम के वकार के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए निकले बकौल उनके। लेकिन अगर खत की इंक्वायरी कराई जाती, वो जो मरासला आया था, वो जो मिनट्स से हैं, वो जो साइफर जिसको कहा जा रहा है, अगर उसकी इंक्वायरी कराई जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और पता चल जाता कि आया कि इस खत के पीछे जो साजिश है वो वाकई गैर मुल्की साजिश थी या यहाँ के हमारे लोगों की साजिश थी, या उसमें इमरान खान साहब का हाथ था। और इमरान खान साहब का अगर उसमें हाथ है तो इमरान खान साहब को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी अदलिया ने उस दिन रात को 9 अप्रैल को जो रात को 12 बजे अदालत को लगाई आदम एतमाद की तहरीक के ऊपर जो वोटिंग का मामला था उसके हवाले से, लेकिन इस मरासले के ऊपर, इस खत के ऊपर उन्होंने इंक्वायरी नहीं करवाई। उन्होंने जुडिशरी एक कमीशन अगर कायम किया जाता तो मेरे ख्याल से आज ये नौबत ना आती, जिसका तस्करा इमरान खान साहब ने कल अपने जलसे में भी किया है। जलसे में शेख रशीद ने बड़ी धुआंधार, वो कहते हैं मेरी 3 मिनट की स्पीच होती है, तो उन्होंने 3 मिनट की स्पीच के अंदर बड़ी धुआंधार उन्होंने तकरीर की। शेख रशीद ने कहा कि कराची वालों, इमरान खान साहब को अगर वापस लाना है तो जेल भरना होंगे। कराची वालों, इमरान खान साहब को अगर लाना है तो जेल भरने के लिए आप तैयार हो? तो कराची वालों ने कहा बिल्कुल, हम इमरान खान साहब के लिए जेल भरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फौज को पैगाम दिया है। शेख रशीद ने पाक फौज से मुखातिब होकर कहा है, देखिए पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ अवाम खड़ी है, आप सोच लो, देख लो, और 31 मई को इमरान खान साहब को वापस लाना है। शेख रशीद ने कहा। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा क्या कसूर था कि रात को 12 बजे अदालतें लगाई गई? मेरा कसूर यह था कि मैं आइन तोड़ने वाला था, आपको यह लग रहा था, लेकिन मैंने क्या कसूर किया? मैंने तो कहा था कि एक इंक्वायरी कमीशन बिठाएं, आप इंक्वायरी कमीशन बिठाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इमरान खान साहब ने कल खुला पैगाम दिया है, फौज को भी पैगाम दिया है और उन लोगों को पैगाम दिया है जो इस साजिश में मुलविस हैं, यानी बकौल इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ने कहा अगर मुझे दीवार से लगाया गया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कभी ये बात नहीं भूलूंगा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई और ये सारी जिंदगी में नहीं भूलूंगा कि मेरे खिलाफ रात को 12 बजे अदालतें लगाई गई। कहां ये अदालतें? जिस वक्त ये मंडी लगी हुई थी, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, जो लोगों को जमीरों को खरीदा जा रहा था, क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं थी? क्या आइन इसकी इजाजत देता है कि लोगों के जमीरों को खरीद कर और वोट को बेचा जाए? अदालतों ने उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया जब ये जमीर फरोश अपना जमीर बेच रहे थे? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये आइन की पामाली नहीं थी जो मेरे खिलाफ सिर्फ मैंने आइन की पामाली की, मेरे खिलाफ रात को 12 बजे अदालतें लगाई गई। उन्होंने कहा अपना पब्लिक से पूछा उन्होंने कि आप बताएं कि ये मदाखलत थी या साजिश थी? तो लोगों ने कहा कि ये साजिश थी। तो ये साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी इमरान खान साहब के बकौल कि आलमी लेवल की साजिश थी। और इमरान खान साहब ने फिर अपील की है लोगों से कि आप निकलें पाकिस्तान की खातिर। मेरी जान इतनी जरूरी नहीं है जितनी इस मुल्क की आजादी, इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क का मुस्तकबिल जरूरी है। अगर आपको गुलामी की जंजीरें तोड़नी है तो आपको निकलना होगा, आपको सड़कों पे निकलना होगा, आपको गलियों में निकलना होगा, आपको रोडों पे निकलना होगा और आपको बताना होगा कि आप गुलामी चाहते हैं या एक आजाद खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहते हैं। तो इमरान खान साहब खतरनाक बनने वाले हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा मैसेज दे दिया है उन कुव्वतों को जो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जिंदगी की परवाह नहीं,
अगर मुझे खतरा है तो कोई परवाह नहीं, मुझे मुल्क की आज़ादी अजीज है। मैं गुलामी ना मैंने कभी कबूल की है, ना अपनी कौम को गुलामी कबूल करने दूंगा। उन्होंने अपनी मिसालें देते हुए कहा है कि मेरे दौर में कभी आपने सुना कि इमरान खान साहब ने मैच फिक्स की? नहीं, इमरान खान साहब ने कहा कि कभी नहीं, मैं खुददार बंदा हूं, मैं खुददार मुल्क चाहता हूं अपनी तरह। अगर आपको गुलामी के तोप तोड़ने हैं तो आपको निकलना होगा। उससे कबल इमरान इस्माइल ने कहा, यह भी बहुत बड़ा खुला पैगाम है, इमरान इस्माइल ने, साबिका गवर्नर ने कहा कि इमरान खान साहब अगर आप हुक्म करें, ये कराची तैयार है। लियारी, मलीर, औरंगी, सेंट्रल, सारे अजला का उन्होंने जिक्र किया कि इमरान खान साहब की एक काल के ऊपर इमरान खान साहब आप हुक्म करें, हम पूरे कराची को जाम कर देंगे, हम पूरे कराची को बंद कर देंगे, पूरे कराची का पहिया जाम हो जाएगा, पूरे कराची में शटरबंद हड़ताल हो जाएगी। इमरान खान साहब का एक इशारा। तो लग ऐसा ही रहा है कि तहरीक इंसाफ की एक तवील प्लानिंग है और तहरीक इंसाफ बिल्कुल खामोश नहीं रहेगी जब तक के नए इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब के कल जो कराची वाला जो जलसा था, उस बड़े पावर शो के अंदर जो कराची के अंदर बड़ा पावर शो किया गया, अब इस पावर शो के मद में, इस पावर शो के बदौलत क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा या मौजूदा हुकूमत जो है मियां शहबाज शरीफ साहब नए इलेक्शन का ऐलान करवाएंगे या फिर होगा तसादुम और टकराव। और कल जो पंजाब असेंबली में हुआ उससे लग रहा है कि एक अनारकी फैलेगी, एक बिल्कुल जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि खाना जंगी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर इस किस्म का माहौल क्रिएट किया गया तो बिल्कुल मुल्क में अनारकी फैलेगी और मुल्क एक खाना जंगी की तरफ धकेला जाएगा। देखना यह है कि इमरान खान साहब के इस पावर शो के बाद अब मुक्तदिर हल्के वो क्या सोचते हैं या मुक्तदिर हल्के कौन सा रास्ता निकालते हैं। तो सारी सूरत हाल आपके सामने रखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।